मार पीट के वहाँ से भगाए जा रहे हैं। छोटा छोटा सा कमरा है 280 स्क्वायर फुट के, और इसमें देख लो कितने लोग बैठे हैं, कहाँ लेटेंगे कहाँ बैठेंगे। अभी न पानी लगा है, न टोटी लगी है, न बत्ती आई है। गरीब को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाई जा रही है। जी जी जी। गरीब को हटाया जा रहा है इस सरकार में। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मूसाबाद क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर बसंत कुंज योजना शुरू की गई थी और ये योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनको अकबर नगर से हटाकर यहां पर आशियाना दिया गया। अकबर नगर, जिसकी कवरेज लगातार हमारा चैनल आपको दिखा रहा है, जहां पर अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण करके वहां पर एक वाटर प्लांट डालने की सरकारी योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी जगह के सौंदर्यीकरण और विकास का एक क्रम होता है। उस जगह पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना और उस जगह पर तरह तरह के विकास के कार्यों को करना। हालांकि हम यहाँ पर उन लोगों से बात करने आए हैं जिनका अकबर नगर से मकान तोड़ा गया और उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, उनको यहाँ पर मकान दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर सब सामान पड़ा हुआ है। ये उन्हीं लोगों का सामान है जिनका आशियाना वहाँ से उजाड़ा गया है। हालांकि सरकार ने उनको यहाँ पर नया आशियाना दिया है, और लेकिन हम यहाँ के लोगों से ये बात करना चाहेंगे कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अभी सरकार के कहे अनुसार यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर आए लोगों को मिल पा रही हैं कि नहीं, हम ये इस बारे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ सबसे पहले यहीं के रहने वाले का बैठे हुए। भैया आप कहाँ से हैं? यहीं पे रहते हैं, अकबर नगर से हैं? जी भैया, अकबर नगर। यहाँ पे कब आप लोग आए, शिफ्ट हुए यहाँ पर? कल आए हैं। मानता हूँ आप लोग का आशियाना वहाँ पर इस तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर शिफ्ट होने में आप लोगों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? भैया कई तरीकों की समस्या हो रही, जैसे कि मेरा रोजगार गया। जी ठीक है। क्या करते थे आप? भाई हम तो ऑटो चलाते थे। अच्छा, ऑटो चलाते थे। जी जी। तो यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद आपको पानी और बाकी बिजली की कैसी सुविधा है? अभी बिजली की सुविधा हुई, पानी नहीं, कुछ नहीं हुई। बाकी आप इनसे पूछिए भाई। हाँ जी जी, चाची बताएं। जा चुके हैं, अभी न पानी लगा है, न टोटी लगी है, न बत्ती आई है। किसके पास आप लोगों ने इसकी शिकायत करी? वहीं ऑफिस जो खुला वहीं गए थे जी। तो उन्हीं ने फोन किया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है कि हम लोग धुलाई करें या पानी पिए। बाथरूम जाने के लिए बैठेंगे, जब पानी ही नहीं है, सब बंद है, तो कहाँ चले जाएं। सुबह से यहाँ पे हम आए हैं, लड़के हमारे सामान ढो रहे हैं। वहाँ की जबरदस्ती जो है दबिश दे करके समझ लो भगाया जा रहा है। जी, सरकार का जो कहना था कि वो नजूल की जमीन थी अवैध तरीके, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इस पर आप क्या कहेंगे? भैया 50 सालों से रह रहे थे, तो यार पहले भी तो ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही अवैध हुई थी, इससे पहले भी तो अवैध थी। जी जी। तो सरकार को नहीं बताना चाहिए? आदमी ने जैसे तैसे जोड़ बटोर के आदमी ने बनवाया, उसके बाद जो है उसको आज जो है बता रहे हो कि आप अवैध हुई है। तो आप लोग टैक्स वहाँ पर रहते थे, टैक्स से पूरा रसीदे हैं, बिजली का बिल देते, लेके आए हैं रसीदे, यहाँ हर साल जमा करते थे। अब 9-9 हजार रुपया पानी का जमा किया है, बत्ती का 1 महीने का नहीं बाकी है, तो मर गए। पूर्ववर्ती सरकारों की ये देन है, उनकी लापरवाही का भुगतान आज कई परिवार कर रहे हैं, और अभी कई दिनों तक ये पूरा का पूरा जो भी कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। उसमें कई परिवारों को कष्ट उठाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने वहां से अपना आशियाना छोड़कर यहाँ पर एक नया आशियाना बसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो आपको वो कमरे, वो फ्लैट दिखाएंगे जो अकबर नगर से आए लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और देखिए किस तरह से परिवारों को कष्ट उठाना पड़ रहा है अपना पुराना आशिया। ये महिला, आपके पैर में जी पैर में दर्द है, गिर गए हैं, चोट लग गई है, तखत से फिसले में लेके उतरे हैं, घर नहीं है, कहाँ जाएंगे? 2 माले घर तोड़ के भगा दिया गया है। 2 माले का। यहाँ पर आप लोग को कितने कमरे दिए गए हैं? 1 कोठरी, 1 कमरा, 1 कोठरी दी गई है। मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहूंगा पहले वो कमरे दिखाएं जहाँ पर जी जी चाची कह रही है इनका मैं कमरा देखना चाहूंगा। और ये क्योंकि 2-2 मंजिलों के मकानों को तोड़कर अगर किसी को 2-3 कमरे दे दिए जाए, जी मैं देख सकते हैं आप कितना कष्ट होता है एक परिवार को इस तरीके से मकान को शिफ्ट करने में।
क्योंकि बच्चे सुबह से खाना पानी नहीं खाएंगे। परिवार होता है पूरा, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और उस कंडीशन में, इस भरी गर्मी में किसी को अपना मकान ऐसे ही अचानक से छोड़ के दूसरी जगह आना पड़ जाए तो ये एक बहुत ही विशेष कष्ट होता है। हमारे सामने एक बुजुर्ग भी हैं, उतर रहे हैं, जो कि है, और सबका परिवार आशियाना बदलना, 60-70 सालों से रह रहे, 50-60 सालों से रह रहे लोगों को उनका परिवार छोड़ के आना पड़ा यहाँ पर। आप भी चाचा अकबर नगर से ही आए हैं? जी जी। कितने सालों से वहाँ पे रह रहे थे? अरे वही पे 45 साल से। 45 साल से रह रहे हैं। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के इस अरे फैसले सरकार क्या है, जो कहीं ठीक है क्या बताएंगे भैया। अब ये बदा था देखना। पर? एक गरीब की व्यथा आदमी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुजुर्ग चाचा है वो कह रहे हैं कि जो था ठीक था। जो कमाया जिंदगी में, देहात में थोड़ी बहुत घर वर था वो बेच के यहाँ लगा दिया। जी जी। अब हमारा घर चला गया और हमको मिला है तो पैसे से मिला है, बना बनाया चला गया। सरकार ने आप लोग को कितना पैसा दिया? कुछ नहीं दिया, सरकार ने पैसा कुछ नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया वहाँ? कोई कुछ एक पैसा नहीं। और हम लोग से 5 लाख रुपया लेंगे। जी। 3,800 की किस्त बंधी है। बत्ती का अलग देना है, पानी का अलग देना है, सब 5,200 रुपया पड़ेगा। कहाँ से देंगे? सही बात है, जिनका व्यापार धंधा पानी, यहाँ काम सही नहीं है, लेकिन वहाँ पानी व बत्ती काट दिया, सब मीटर उतार दिया। ये कोई गर्म का टाइम और आपने सबके मीटर उतार दिया है? और यहाँ आए हैं, देखो फिर भी हवा लग रही है। तो हम उस फ्लैट के अंदर आ रहे हैं। कितना आप लोग वहाँ पे, कितना बड़ा मकान था आप बता रही हैं? हमारे 1000 स्क्वायर फीट में था, 2 मंजिला मकान, 11 कमरे थे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 14। और कमरे आपको खाली इतने ही दिए गए? बस दिए गए। 14 लोगों का परिवार इन 2 कमरों में कैसे रह पाएगा? एक कमरा तो ये है और एक दूसरा कमरा, ये छोटा सा कमरा, जिसमें 6 पोती पोते हैं, 3 लड़के परिवार हैं, के 3 बहू हैं। जी। 3 लड़के हैं, 3 बहू हैं, और 7 पोती पोते हैं, और हम हैं, सब मिला के 14 लोग हैं। सब मिला के 14 लोग हैं। 2 कमरों का एक सेट दिया गया है, जिसमें किचन भी सामने ही बना दिया गया है, एक स्लैब डालकर, एक छोटा सा बाथरूम, एक छोटी सी गैलरी। ये बात एलडीए के अधिकारी और सरकारों को विशेष तौर पर सोचना चाहिए था कि किसी का अगर आशियाना उजाड़ रहे हैं तो उनके परिवार की कैपेसिटी के अनुसार, उनके परिवार की क्षमता के अनुसार, उनकी परिवार की संख्या के अनुसार उन्हें कमरे देने चाहिए थे, उनको स्थान देना चाहिए था। और जैसा कि जानकारी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिली, उल्टा इनको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और वो 5 लाख रुपए में इनकी 3,000 कुछ सौ रुपए महीने की किस्तें बनेंगी। और यहाँ पर ऐसे कई फ्लैट बनाए गए हैं। हम प्रयास करेंगे यहाँ के बिल्डर से भी बात करने की कि बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर भी बिजली पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कब तक वो ठेकेदार पूरा कर पाएंगे, कब तक ये सरकारी अधिकारी यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं देकर इनका आशियाना फिर से बसा पाएंगे। क्योंकि नई जगह पर जाकर अपने परिवार को, अपने आशियाने को बसाना इतना आसान नहीं होता, किसी जगह से अपने घर को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होता। अब हम चलेंगे आगे और भी यहाँ के लोगों से बात करेंगे। अकबर नगर से यहाँ आए परिवारों में एक परिवार और भी है, उससे भी हम बात करना चाहेंगे। उनका सामान अभी तक यहाँ पर बाहर ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया बड़े परिवार, कई लोगों के परिवार रहे और उन सबको यहाँ पर 2 कमरे की कोठरी दे दी गई है। और मैं एक बार इन लोगों से बात करना चाहूंगा कि क्या, कब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं आप लोग? परसों भैया। परसों शिफ्ट हुए। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे 12-14 लोगों का। वहाँ पर आप कितने बड़े क्षेत्र में रह रहे थे और यहाँ पर किस तरह की कठिनाई? 800 स्क्वायर फुट में रहते थे भैया, 3 मंजिल था मकान। जी जी जी। यहाँ पर आपको अभी जब से आप लोग शिफ्ट हुए हैं क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? अभी तो शुरुआत में है, कहीं टोटी नहीं, कहीं पानी नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। धीरे धीरे गए थे, उससे कहा, उसने टोटी लगाया लाके। सरकार के इस फैसले को लेकर, कोई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, यहाँ की नेता नगरी की वजह से ये हुआ, नहीं होता कभी। हम लोग 65-70 साल से वहाँ रहते थे, आज तक के कोई कुछ नहीं कहा। आज सरकार आई गई, बीजेपी भी बीच में आई गई,
और लोग वहाँ मकान बने, एलडीए वाले भी देख रहे थे, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी बिल्डिंग हम लोग बनाया गया, रहते थे कायदे से, वहाँ रोजी रोटी थी। यहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है हम लोग की, लेकिन अब वहाँ मार के भगाए जा रहे हैं, हम लोग मार पीट के वहाँ से भगाए जा रहे हैं। छोटा छोटा सा कमरा है 280 स्क्वायर फुट के, और इसमें देख लो कितने लोग बैठे हैं, कहाँ लेटेंगे कहाँ बैठेंगे, सामान आधा बाहर पड़ा है, आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। बस अब क्या बताएं, सरकार है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार उनकी ये है। टारगेट बनाया जा रहा है गरीबों को, गरीब को नहीं हटा, गरीब को हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाई जा रही है। जी जी जी। गरीब को हटाया जा रहा है इस सरकार में। सरकार में गरीब को, जी जी, उनको गरीबी हटाना चाहिए। ये थोड़ी ना कि मार मार के भगाए दो, भगाना ना चाहिए। बहुत ज्यादा छूट जाती है, बहुत ज्यादा परेशान। आप पैसे से दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े मकान हम लोग को तोड़ दीन, अगर वो चाहते तो उसको फ्री में भी दे सकते थे। जो पैसा यहाँ ले रहे हैं बिलाक बना के, यही बिलाक वहाँ बना के वहाँ भी पैसा देने का हम लोग तैयार थे, इससे दूना पैसा ले लेते। लेकिन अब हम लोग, आप लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिला क्या सरकार की तरफ से? मुआवजा यही मिला है कि वहाँ लाठी, अगर घर न खाली करते तो लाठी चलती थी, वहाँ पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं, मार मार के भगाए जा रहे हैं, दरवाजा पल्ले तक नहीं निकाल पा रहे हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं आपके, छोटे मतलब देखा जाए तो? 6 बच्चे हैं छोटे, 6 बच्चे छोटे हैं। टोटल आपने जैसा कि बताया 10-11 लोगों का परिवार आपका? 14 लोगों का। 14 लोगों का जी, परिवार है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है। अभी सरकार इस चीज को फेस तो करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जैसा लोकसभा चुनाव में सरकार को उत्तर प्रदेश में मिला, कहीं विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे भी सरकार को ना भुगतने पड़ जाए, इसलिए सरकार जो भी नीति बना रही है जनता के पक्ष में, जनता के बारे में सोच के बनाए। क्योंकि 14 लोगों का परिवार जो 1800 स्क्वायर फीट में रहता था, उसको 280 स्क्वायर फीट में समेट देना, ये कहीं का कानून नहीं कहता, ये न्याय नहीं कहता, इसको सरकार का अन्याय भी कह सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह पे यहाँ पर अपने सामान को शिफ्ट करने की कवायद लगातार अकबर नगर वासी यहाँ पर कर रहे हैं, और उनको सामान शिफ्ट करने में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन समस्याओं से सरकार को क्या ही मतलब, विकास के नाम पर कई परिवारों को वहाँ से हटाया गया, लेकिन जिस तरह से उनका खुद का रहन सहन था उस तरह की जगह उनको नहीं दी गई। जैसा कि मैंने बताया 800,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 2-3 मंजिला में रह रहे लोगों को 280 स्क्वायर फीट के 2 कमरों में बांध के समेट कर रख दिया गया है। इस बारे में हम यहाँ के ठेकेदार से भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें जानकारी है, यहाँ पर अभी तक मुख्य रूप से जो मूल सुविधाएं हैं, बिजली पानी, उसकी समस्या को लोग लगातार यहाँ पर फेस कर रहे हैं। इस बारे में अब हम चलेंगे आगे और ठेकेदार से करेंगे बात, और यहाँ के जो महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कूल छूटा होगा, जिनके अपने साथ के दोस्त यार छूटे होंगे, और कई महिलाएं होंगी जिनका अपना परिवार है। बहुत सारी चीज़ों के कष्टों का सामना मैं अपने शब्दों में क्या ही बताऊं उसको। अब हम आगे चल के उन्हीं लोगों से ऐसे ही बात करते रहेंगे। और इस भरी गर्मी में मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, लोगों को कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पर अपना सामान शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कष्ट की बात होती है, अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर, नई जगह पर शिफ्ट करना। तो इस समय हम बसंत कुंज योजना में हैं, जो कि सरकार ने अकबर नगर के वासियों को यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर लोग अभी तक अपनी सामान शिफ्ट करने की लगातार कवायद में हैं। यहाँ के लोगों के दिलों में एक दर्द है, एक कसक है अपना आशियाना छोड़ के आने का और नई जगह पर बसने का, क्योंकि जैसा कि वहाँ पर कई परिवार थे, बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे थे, और यहाँ पर 280 स्क्वायर फीट की एक कोठरी मिली हुई है। उसमें कैसे लोग बसर करेंगे, अपना गुजर करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बात की। चाचा, आप भी अकबर नगर से हैं? जी जी। वहाँ कितने लोगों का परिवार है? अरे मेरा परिवार तो बहुत लंबा है, लेकिन अभी तो फिलहाल 3 ही लोग हैं, 4 लोग। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग को कमरा उमरा दिया गया है, उसकी मूलभूत सुविधाओं के विषय में आप क्या कहें? सुविधा तो कुछ नहीं भाई, कोई सुविधा नहीं है जी। अब इतना छोटा सा कमरा है, इतने छोटा सा करना, उसमें क्या करेंगे, किस तरह करें। हमारा 3 मंजिला मकान था जी, 7 कमरे मकान हमारा है था, जो लिया उन्होंने, उसने इसने दिया, उसमें क्या करेंगे। कितना वहाँ पे कितने सालों से रह रहे थे? हम 72 से रह रहे हैं। सन 72 से? 72 से, हाँ। अरे सन 72 से मतलब बहुत लंबा। बच्चे कितने हैं आपके परिवार में? बच्चे अब तो सब शादीशुदा हो गए, सब अपने घर चले गए। लड़कियां, हमारा लड़का कोई नहीं है, लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ने सबकी शादी कर दी, 6 लड़कियां थी, 6 की शादी कर दी। ये नाती है हमारा, ये हमारी बिटिया का दामाद है।
ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चों से बचे। आप इस पढ़ाई करते हो? जी, वहाँ पे वहाँ अकबर नगर में करते थे, यहाँ पे? अकबर नगर में करते थे। यहाँ पर कैसा रहेगा? अब नाम लिखवाएंगे, कहाँ पर? यहीं कहीं स्कूल खुलेगा तब लिखवाएंगे। आपके दोस्त यार यहाँ पे कोई है दोस्त? वहाँ तो बहुत सारे होंगे, यहाँ पर नहीं है? जी हैं, अच्छा, बन गए हैं कि पहले से हैं? पहले से हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों की भी अपनी समस्या, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक कोई स्कूल और बड़ी मार्केट नहीं है बच्चों को यहाँ। जी हाँ, यहाँ पर बहुत तरह की सुविधाएं हैं, मार्केट है, स्कूल है, और लोगों के रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे जनरल स्टोर, या बहुत बड़े तो नहीं लेकिन हाँ क्षेत्रीय कॉलोनी में कुछ छोटे मोटे खुले हुए हैं, लेकिन उन सभी स्टोरों से लोगों की पूरी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी। कॉलोनी बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है, 1100 मकानों को तोड़कर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, और 1100 मकानों के लिए प्रॉपर तरीके से अभी तक कोई सुविधाएं, पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी गई। जैसा कि अभी बार बार यहाँ पर लोग बता रहे हैं, यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या वो बनी हुई है लगातार। किसी कमरे में टोटी नहीं है तो कहीं पर बिजली की समस्या है। अभी लोग फिर भी यहाँ पर शिफ्ट करके अपना बसर करने के लिए लोग अपने कमरे की घरों की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग अपने कमरों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मकान बनाने के बाद चस का तस छोड़ दिया गया, और यहाँ पर लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा सामान, पूरा आशियाना, 3-3 मंजिल के मकानों का सामान यहाँ पर। मैं बार बार इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि इतने बड़े मकानों का इतना सारा सामान इन छोटे छोटे कमरों में कैसे एडजस्ट हो पाएगा, कैसे लोग यहाँ पर अपना बसर करेंगे, और दोबारा से यहाँ पर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं लोग। क्योंकि जब कोई अपना मकान छोड़कर नए मकान में जाता है तो एक तरह से वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। यहाँ पर लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, हम उन्हीं के बीच लगातार चलते जा रहे हैं। ये चाची कुछ कहना चाह रही जी, क्या बस पहले से रही के अभी तक आके पैसा जोड़ के बनवाए हैं, के बाद वीरान कर दीन भैया, तो हम लोग को वहीं रहने देते ना, तो वहीं सही रहा है। यहाँ सब लोग कहाँ काम करने जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे बताओ। क्या करती थी आप? झाड़ू पोछा करती थी। मतलब गरीब तबके के लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई काम नहीं। बिल्डिंग तो है। परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 2 लड़के। क्या करते हैं लड़के? अभी छोटे हैं, पढ़ने जाते थे, 1 साल का पढ़ाई भी बर्बाद। आपके शौहर? उनकी तबीयत खराब रहती है, घर ही पे रहते हैं। अच्छा, उनकी तबीयत। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई परिवार होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो कैसे इन सब जगहों पर अपना गुजर करेंगे, हम यहाँ पर भी दिखाना चाहेंगे। सही कहा इन्होंने कि हमारे लिए वो महल भी बेकार है जो अपना नहीं है, और इतने बड़ी जगह को छोड़कर यहाँ पर इतना सारा सामान, बुजुर्ग महिलाएं हैं, लड़के हैं, युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और बहुत तरह की समस्याओं का सामना भी इन लोगों को करना पड़ेगा। बिजली के लिए घर के सारे कनेक्शन चालू हैं, लेकिन कई घरों में अभी कनेक्शन चालू नहीं है। माता जी आप कब यहाँ पर आई हैं? आज ही भैया हम आज चले ना रहे हैं। अच्छा, कब से अकबर नगर में कब से रह रही थी माता जी? हम रह रहे हैं कम से 45 साल से। 45 साल से अकबर नगर में। शादी के बाद से मतलब? हाँ। शादी के बाद से अकबर नगर। पूरा एक जिंदगी अपना एक उम्र, अपना एक समय गुजार डाला जहाँ पर, उस जगह को छोड़कर 280 स्क्वायर फीट की कोठरी में। बच्चे जो है शेयर बढ़े, खाए लीन, बहुत बीमारी है, बहुत कुछ हम लोग परेशान हो गए। मैं पूछूंगा भैया, आप बच्चों की स्कूल के लिए आप लोग अब कैसी समस्या का बहुत होगी आप लोग कैसे? हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, तो हम लोग आगे शिफ्ट हो गए हैं। सरकार तो कहती है सारे सुविधा यहाँ उपलब्ध है, अब आए हैं, आने के बाद मालूम होगा। आने के बाद मालूम होगा। बड़ी विशेष बात इन्होंने कही, क्योंकि आदमी के साथ अकबर नगर में, जहाँ के आदमियों के साथ अकबर नगर में जो हुआ है, उससे अभी आदमी खुद को होश में नहीं ला पाया है, क्योंकि बहुत गंभीर समस्या, मैं बार बार कहूँगा, बहुत बड़ी बात है। 3-3 मंजिलों के 7-7 कमरों के मकान छोड़ के 280 स्क्वायर फीट की कोठरी में कैसे आदमी कवर करेगा। तो आपने देखा कि अकबर नगर से आए लोगों से यहाँ बसंत कुंज योजना, जहाँ पर उनको आवाज दिया गया है, वहाँ पर हमने उन लोगों से बात करी। क्या उन लोगों की समस्याएं हैं वो आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। अकबर नगर और बसंत कुंज में लोग आते हुए लोगों की खबरें हम आपको ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। अकबर नगर की और अन्य खबरों के लिए हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबर पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।